Hi, I'm David and you are watching DW World भारत व्लॉग यूट्यूब चैनल। भाई आज मैं आप लोग को बताऊंगा कुछ एक दो हफ्ते पहले मैंने फेसबुक में देखा था। कोई नाम तो एग्जैक्ट याद नहीं, वो रावत थी महिला। तो उनका जब मैंने वीडियो देखा तो उनका ये कहना था कि जब बच्चा फेल हो जाता है या फिर कम मार्क्स आते हैं और कुछ लर्न नहीं होता, समझ में नहीं आता, वो सारा का सारा जिम्मेदार टीचरों को ठहरा रही थी। तो मेरा ये कहना है कि क्या टीचरों का जिम्मेदारी 100% होता है या फिर घर वालों के जो पेरेंट्स होते हैं उनकी भी जिम्मेदारी होती है। तो आज मैं बहुत मेरे को ये चीज़ बुरा लगा कि यार उन्होंने कैसे कह दिया ये सब कुछ। जब मैंने उनका वीडियो देखा, पूरा सुना, दिमाग ख़राब हो गया। क्या ये सही है या नहीं है? जिम्मेदारी किसकी होती है, किसकी होती है? क्या पेरेंट्स की होती है या टीचर की होती है? तो भाई पूरा वीडियो देखिए और कमेंट करना ना भूलें। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हो, चाहे वो सब्सक्राइबर हो या अनसब्सक्राइबर हो, और नए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो भाई जब बच्चों को हम स्कूल डालते हैं ना, तो स्कूल में 5 से 6, 7 से 8 घंटा जो पढ़ाया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है, उसके बाद घर पे आने के बाद माता पिता यानी कि जो भी घर पे पढ़ाने वाले पेरेंट्स हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है घर पे आके उनको वही जो पढ़ा रखा है स्कूल में उनको रिपीट करवाना। ये नहीं कि सिर्फ वो टीचरों की जिम्मेदारी छोड़ दिया और समझ में नहीं आ रहा है तो घर पे एक बार नहीं, भाई साहब पढ़ाने में माँ बाप की हालत ख़राब हो जाती है। इतना पढ़ाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। और जो बोल रही थी ना वो रावत, फेसबुक में लिपा पोती करके एकदम बिंदी विंदी लगा के एकदम चकाचौंध होकर तो खुद बैठी थी। उनको खुद नहीं लगता कि वो क्या पढ़ाएंगे बच्चों को। और उन्होंने ये भी बोला कि जो टीचर सरकारी टीचर होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ावाते हैं, या जिनके पास होगा पैसा वो चाहे विदेश भेजे, किसी भी स्कूल में भेजे, उनको क्या मतलब, हमें क्या मतलब, कहीं भी पढ़ाए। वो ज़रूरी थोड़े नहीं कि सरकारी स्कूल के टीचर हैं, 50-60 हज़ार 1 लाख रुपए सैलरी है तो हम अपने बच्चों को अपने स्कूल में पढ़ाएंगे। कहाँ लिखा है, किसने कहा ऐसा? भाई अब मेरी मर्जी कहीं और है, सबकी अपनी अपनी मर्जी है ना, कहीं भी पढ़ा सकता है इंसान, जिसके पास जैसा पैसा होगा सहूलियत के हिसाब से। तो ये होता है। अब ये और एक बात और कह रही थी कि इतना समझ में नहीं आता है और सुबह बच्चे इतना थक जाते हैं, इतना बोझ लेके जाते हैं स्कूल। अगर सुबह ही कहना है, अगर आपको तरस आ रहा है बच्चों के ऊपर, तो स्कूल भेजो ही मत, घर पे बिठा दो ना। और भाई जितने लोग ऐसा मानते हैं कि पूरा दारमदार टीचरों के हाथ में होता है बच्चों को पढ़ाना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। 50% अगर टीचरों के हाथ में होता है तो 50% से ज़्यादा जो बचा हुआ है वो माता पिता के हाथ में होता है। जो पढ़ाने वाले वो कैसा पढ़ा रहे हैं, बिंदी टीका काजल पोतना पातना भूल जाते हैं वो लोग, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, अपना शाम शौकीन भूल जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। इतना मेहनत करना पड़ता है। और साथों साथ पढ़ाने के साथों साथ एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को, चाहे आप वर्ल्ड में पूरे संसार में कहीं भी पढ़ा रहे हो, संस्कार देना ना भूलें। ये तो जो आजकल के बच्चे घूमते हैं ना नंगे कच्छों में आके, लड़कियां स्पेशली, महिलाएं, कपड़े पहनना तो भूल गए वो, है ना, कैसे कपड़ा पहनते, क्या करना पड़ता है। तो संस्कार दीजिए, किससे कैसी बातें की जाती, तहजीब होता है जिसको, तमीज़ है ही नहीं आजकल के लोगों को। बस पढ़ाने कहा पढ़ा दिया, 10-12 बार ट्यूशन लगवा दिया। यार उससे नहीं होता है, उससे इंसान नहीं बनता है। पढ़ तो जाएगा, IAS PCS अलाना फलाना बड़े बड़े रैंक तो ले लेंगे आपके बच्चे, लेकिन होगा क्या, वो संस्कारी बच्चा नहीं होगा, इंसानियत ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर। तो भाई पूरा का पूरा जिम्मेदारी टीचर पे मत थोपो। घर पे पेरेंट्स जो होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है पढ़ाने की। स्कूल से आने के बाद बच्चा बिगड़ रहा है नहीं बिगड़ रहा है, स्कूल वालों की जिम्मेदारी नहीं होती है, वो भी घर वालों की जिम्मेदारी होती है। अगर हाँ बच्चे को आप 1 बार ट्यूशन लगा रहे हैं या 2 बार ट्यूशन लगा रहे हैं, वो भी आपकी जिम्मेदारी होती है। अगर आपको लगता है कि यार सुबह स्कूल बेचारा थक गया बच्चा, इतना बड़ा बोझ लेके जाता है, तो भाई बच्चों को स्कूल मत भेजो।
कोई टीचर अगर सरकारी है, उसका 1 लाख 2 लाख रुपए सैलरी है, तो उनकी अपनी मर्जी है, वो वर्ल्ड के किसी भी स्कूल में भेजें। और स्पेशली मैं जिन्होंने ये बातें बोली है ना, उनको मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये चीज़ लीपापोती करके वीडियो बनाने से नहीं होता है। अगर आपको लगता है मेरा बच्चा होनहार बने, तो 100% आपको रात दिन एक कर देना पड़ेगा अपने बच्चों के लिए, किसी के थोपने से नहीं होता है। तो भाई मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं ना, जितने भी देख रहे हो, आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट योर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।